हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। घर में सुबह सुबह पोछा लगाने के बाद फिर मैंने दिया मंदिर में दिया वगैरह जलाया। थोड़ी पूजा वगैरह की क्योंकि आज हिंदू नववर्ष है और साथ में नवरात्रि भी स्टार्ट है आज से। उस वैसे हमारी नवरात्रि तो इस बार है नहीं क्योंकि कोई घर पे एक्सपायर हो रखा है, तो बारसी नहीं हुई है अभी, इसलिए फास्ट वगैरह तो रखना है नहीं। तो फिर दिया हुआ जला के दिया बत्ती करके मैंने मतलब चावल चढ़ाने के लिए रख दिए थे। इसके बाद बारिश का मौसम मौसम ऐसा इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था कि बारिश के छींटे वगैरह भी पड़ने लग गए थे और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आ रहा था। तो फिर मैंने मम्मी ने वो कंडे बना रखे थे गोबर के, तो उसको फिर फटाफट मैंने वो छत में थे वो, तो फटाफट नीचे लेके आई क्योंकि वो बारिश में भीग जाएंगे तो फिर जलने से रहे वो, इसलिए फटाफट से मैं उनको कट्टे में भरने लग गई थी। उसके बाद फिर एक एक करके मैंने सारे कट्टे भरे। इसके बाद मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू जा नीचे ले जा इसको, मैं भर लूँगी इसको। फिर उसके बाद मम्मी वो कंडे वगैरह लेके आ गई थी। फिर मैंने चावल भी मेरे चढ़ पक चुके थे, दाल चावल। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धो के फिर बर्तन वगैरह फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये होता है कि मेरे ससुर जी को ड्यूटी जाना होता है, तो इसलिए सुबह हमें जल्दी खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए फिर बर्तन वगैरह धो के फिर गैस वगैरह साफ़ करके फिर गैस वगैरह साफ़ की मैंने। उसके बाद फिर एक सूजी बनाई थी आज, तो एक कटोरी में सूजी टेस्ट करने के लिए ले जा रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मौसम फिर सूजी वगैरह खा के मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि फिर अभी घास काट लेती हूँ जानवरों के लिए। फिर पता नहीं शाम को भी कट पाएगी या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा है कि मौसम बन ही जाता है, बन जा रहा है आजकल, लेकिन आ तो नहीं रही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। क्या अगर आ गई तो फिर वही वाली, इसलिए फिर मैंने फटाफट से घास वास काटा। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ जो खड़े, ये सरसों के पेड़ हैं, तो ये कभी कभी चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसको बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। ये देखिए, इनको छोड़ के रखना पड़ता है क्योंकि सरसों कभी कभी चाहिए होती है, बहुत ज़रूरत है। हम पहाड़ियों को तो चाहिए ही होती है सरसों, बहुत चीज़ों में काम आती है सरसों, तो इसलिए फटाफट घास वास काट के फिर ये है कि थोड़ा आराम हो जाएगा शाम के लिए। बारिश नहीं भी आएगी तो चलो कोई बात नहीं, आ गई तो फिर नहीं कट पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही सारा काम वाम करके पहले घास ही काट लेती हूँ, क्योंकि अंदर का काम तो बारिश में हो जाता है, लेकिन घास वास काटने का फिर नहीं हो पाता है, इसलिए अब काट पट के लगा लेती हूँ मैं, जैसे कितना होता है। फटाफट गट्ठा वगैरह लगा के आप देख नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने लिया नहीं, क्योंकि फिर देखिए बहुत ज़्यादा मौसम बन चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि काट ही लेती हूँ, फिर क्या पता, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती हूँ वहाँ से उठाने के लिए। फिर इसके बाद घास वास लाने के बाद फिर मैंने एक आधा बर्तन और हो गए थे, तो उसके बाद मैंने वो धो के टाइल वगैरह थोड़ा किचन की सफाई वफाई कर दी थी मैंने। थोड़ी सफाई वगैरह कर हो ही जाता है, किचन करते करते फिर भी गंदा हो ही जाता है, तो ये फिर से मैंने गैस वैस साफ़ कर दिए। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा बाहर का कोई और दूसरा काम करने के लिए जो थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, किचन का काम थोड़ा निपट जाएगा, इसीलिए क्योंकि ड्यूटी जाने वाले हैं हमारे घर में, इसलिए तो हम सुबह ही खाना बना लेते हैं, तो एक ही टाइम का खाना बनाने का झंझट एक ही टाइम की रहती है। हाँ, तो उसके बाद दिन का सारा काम वाम किया मैंने। इसके बाद इधर रात के खाने की तैयारी, तो ससुर जी आ गए थे मेरी ड्यूटी से, तो आज पनीर लेके आए थे, तो पनीर बनाने की तैयारी चल रही थी।
और साथ में समोसे भी लेके आए थे। तो पनीर बना के पनीर लगा दिया है मैंने, चढ़ा दिया है मैंने गैस में। उसके बाद फिर मैं गूँध लेती हूँ अब आटा। फिर आटा तब तक सब्ज़ी बन रही है मेरी, तब तक मैं आटा वाटा गूँध लेती हूँ। इसके बाद रोटी बना के फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा बैठने का। मतलब कि उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। इसलिए फिर से मैं बोल रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा आटा भी लग चुका है, लगभग गूंद ही चुका है। आटे को जितना गूंदो उतना अच्छा होता है, इसलिए आटा गूंद चुका है। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।